अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फुजैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। मरवत कौमी मूवमेंट के नाम से एक ट्रेंड जो कि गुज़िश्ता दिन ट्विटर पर चल रहा था। ये मरवत कौमी मूवमेंट किसकी जमात है और ये मरवत कौमी मूवमेंट का नाम किस तरह से पैदा हो चुका है अचानक से, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इस पर बात करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जो हम ख़बरें हैं वो पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मरवत कौमी मूवमेंट का जो एक ट्रेंड चल रहा है। ये क्या है मरवत कौमी मूवमेंट? अब मैं आपको बताता हूँ कि साबिक मेजर हैं आदिल राजा साहब, जो कि मारूफ शख्सियत हैं, व्लॉग्स वगैरह भी करते हैं, साबिक मेजर रहे हैं। उन्होंने ये इंकशाफ किया था और उनका ये इंकशाफ है। और हामिद मीर साहब ने भी ये बारह बार कहा है और ये ऑन द रिकॉर्ड है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से इस्टेब्लिशमेंट ने, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब दुबई में थे तो इस्टेब्लिशमेंट में रब्ता किया था जनरल राहिल शरीफ साहब के कहने पर, जो कि साबिक आर्मी चीफ है, उनके कहने पर किया गया था। और मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस्टेब्लिशमेंट लाई थी यहाँ पर, उनका ये इंकशाफ है। और ब्रिगेडियर मरवत साहब हैं जो कि मुस्तफ़ा कमाल को लाए थे और फुल सपोर्ट यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल को उन्होंने ग्राउंड एक दिया था। अल्ताफ़ हुसैन के मुखालिफ उनको लाया गया था और अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए उनको दुबई से यहाँ लाया गया था। और उसके बाद आपको पता है कि जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और मुस्तफ़ा कमाल साहब ज़ारो कतार रोए भी थे, अपनी कौम का दुख दर्द दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं अपने कौम के साथ सच्चा हूँ, वफ़ादार हूँ। और जिस तरह से खुलेआम अल्ताफ़ हुसैन को गालियाँ और अल्ताफ़ हुसैन के लिए मुग़लज़ात अपने मुंह से निकाल रहे थे, वो आप लोगों के सामने हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली, ये उस वक्त का दौर है कि जब उस पार्टी के सरबराह के बारे में कोई बात करने का सोच भी नहीं सकता था, इतना खौफ था उस वक्त। ये आए थे और मेजर आदिल राजा का ये कहना है, साबिक जो मेजर हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि राहिल शरीफ के कहने पर राहिल का इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्तफ़ा कमाल से रब्ता किया था और इस्टेब्लिशमेंट लाई थी मुस्तफ़ा कमाल को यहाँ अल्ताफ़ हुसैन के मुखालिफ, ताकि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत में उनको टफ़ टाइम दिया जा सके और उनकी पार्टी को नुकसान पहुँचाया जा सके। जिसमें उन्होंने उनके जो ज़िम्मे दिया था राहिल शरीफ साहब ने, वो ब्रिगेडियर मरवत को दिया था और मरवत साहब जो थे वो उनको फुल सपोर्ट कर रहे थे। अब एक और मैं आपको अहम इंकशाफ दिखाऊं कि एक प्रोग्राम में उस टाइम के गवर्नर थे ज़ुबैर उमर साहब, नून लीग से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने ये इंकशाफ किया और उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि हमें उस वक्त ये कहा गया था कि आपको पीएसपी की फुल सपोर्ट करनी है। ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं। और उससे कबल हामिद मीर साहब कह चुके हैं बारह बार, अब आदिल राजा इंकशाफ कर रहे हैं। और ज़ुबैर उमर का जो अभी इंकशाफ आया है एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया था कि आपको पीएसपी की फुल सपोर्ट करनी है। पीएसपी जैसे आई थी आपको पता है, और जिस तरीके के जो एमक्यूएम लंदन के, मतलब अल्ताफ़ हुसैन के जो असल एमक्यूएम थी उसके जो कारकुनान थे, वो जिस तरह से पीएसपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, क्योंकि उन पर ये तासुर दिया जा रहा था कि अगर आपको अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं तो आप पीएसपी ज्वाइन करें, तो आप समझें ड्राई क्लीनर से क्लीन होकर फिर बाहर निकल आएंगे और आप अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजारें। भले जिसने 100 कत्ल किए हुए हों, जिसने टारगेट किलिंग की हुई हो, जिसने भत्ताखोरी की हुई हो, क्योंकि आपको पता है हर पार्टी में जो है वो करप्ट लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं और बाशऊर लोग भी हैं। ये हर पार्टी में है। तो एमक्यूएम में भी थे। एमक्यूएम को जिन्होंने बदनाम किया, जिस तरह से भत्ते की पर्चियाँ आपको पता है, टारगेट किलिंग, और जिस तरह से ये चीज़ें होती हुई हमें नज़र आती थी, वो आप लोगों को पता है। शार्प शूटर्स, असले की नुमाइश है वो। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने असल एमक्यूएम की साख को नुकसान पहुंचाया और एमक्यूएम को बदनाम किया। ऐसे में ही वही लोगों ने पीएसपी ज्वाइन की और शेल्टर प्रोवाइड किया गया और उनके केसेस ख़त्म किए गए इस शर्त पर कि आप पीएसपी ज्वाइन करें। तो लोग जो जिन जिन के केसेस ख़त्म हो रहे थे वो पीएसपी ज्वाइन कर रहे थे। पता नहीं कितने लोग हैं, कितने नाम है, जो कि मैं खुद आई विटनेस हूँ और हम भी कराची के शहरी हैं। कराची के हर एक बाशऊर शहरी को ये चीज़ों
का अंदाज़ा है और ये पता है। तो इसलिए अब मुस्तफ़ा कमाल को ट्विटर पर आड़े हाथों लिया हुआ है और मुस्तफ़ा कमाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पीएसपी तो इनकी कामयाब उस तरह से नहीं हो पाई। तो अब पीएसपी, पूरी पीएसपी जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान में जम हो गई। तो एमक्यूएम का जो अब फुल फॉर्म निकाला है इन्होंने, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है, वो है मरवत कौमी मूवमेंट के नाम से इनको ये ट्रेंड किया जा रहा है। और ट्विटर पर इसकी बड़ी ट्रेंड ये चीज़ हो रही है और एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के जो कारकुनान हैं वो शदीद उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आगे बात करने से पहले एक और मैं बात करूंगा कि एक ग्रुप है जिसकी एक चैट बहुत ज़ेर गर्दिश है और वायरल चल रही है। वो ग्रुप जिस नाम का है वो पीआईबी सेक्टर के नाम से या पीआईबी कुछ करके नाम से है, और उसमें तमाम मिनिस्टर्स और तमाम जो इनकम पाकिस्तान की काबीना है वो उस ग्रुप में ऐड है, जिस पर एक बात की जा रही है एक अल्ताफ़ हुसैन के कारकुन के लिए कि ये तो वापस आ जाएगा तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लंदन वाले एक्टिव हो जाएंगे। जिस पर वो जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम फैसल सवारी है, बकौल जो चैट वायरल हुई है उसके बकौल उन्होंने कहा है कि इन्फॉर्म्ड द हाई अथॉरिटी, मतलब हाई अथॉरिटीज़ को हमने इन्फॉर्म कर दिया है और उन्होंने ये हमें यकीन दहानी करवाई है कि ये किसी भी कॉलेज में एक्टिव नहीं होंगे। मतलब किस हद तक जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो हमें जाती हुई नज़र आ रही है। जिसने चलना सिखाया एक बात है, एक मैं बिल्कुल सीरियस नोट पे, इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं, इख्तलाफ राय आप रखें हर किसी से रखें, मेरे नज़रियाती इख्तलाफ हर किसी से ही हैं और कोई इस काबिल नहीं है जिसको सपोर्ट किया जाए एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और मैं बतौर जर्नलिस्ट, ये मेरा डोमेन ही नहीं है मैं किसी को सपोर्ट करूँ, हक़ाइक़ पर मबनी तज्जिया, अहम खबरें आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो उन्होंने बोला हाई अथॉरिटीज़ को हमने इन्फॉर्म कर दिया, लंदन वाले कहीं एक्टिव नहीं होंगे, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद फिर जो लोग हैं वो नीचे कहें वी आर प्राउड ऑफ यू और हम आप पे फ़ख्र करते हैं, ये फैसल सवारी जो कि अभी वज़ीर हैं पोर्ट कासिम के, बकौल चैट के ये चीज़ें वाज़े हमें नज़र आ रही हैं। अब जो सूरत हाल है, मतलब जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसने आपको फुल सपोर्ट दी, फिर एमक्यूएम लंदन वाले और अल्ताफ़ हुसैन वाले अगर ये बात कहते हैं कि हमारे कायद के नाम पे तो एक प्रॉपर्टी भी नहीं है, जबकि उसके नाम इस्तेमाल करने वालों ने जायदादें बना ली, अरबपति हो गए, तो इसमें कोई अगर देखा जाए तो दोहराए तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भाई देखा जाए वो सरबरा था एमक्यूएम का और उसने आज तक कोई वजारत नहीं ली, आज तक कोई उसने कोई मज़ा नहीं लूटा किसी चीज़ का, ना किसी वजारत का मज़ा लूटा, ना कोई मनसब संभाला, जबकि अगर चाहता तो संभाल सकता था लेकिन नहीं संभाला। और जिस तरह से उन्हीं के लोगों ने जिनको अल्ताफ़ हुसैन ने आगे किया, आज उन्हीं के लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत सोचा जाए तो कई सवालात खड़े कर रहा है। ये चैट का इंकशाफ आपके सामने है, ये चैट बड़ी ज़ेर गर्दिश है, इसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और आपको जैसा कि पता है कि सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव जमात है वो तो पीटीआई है। फिर अगर हम ट्विटर की बात करें तो एमक्यूएम लंदन इस पर हमें, जो अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम है उसके कारकुनान और उनके कायद जो है वो इसमें हमें बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। फिर अल्ताफ़ हुसैन का जो हालिया ट्वीट है, उस ट्वीट पे भी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो उनका ये कहना है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो मेरा 90 पे ताला क्यों लगाया गया, मैंने 90 को जलाया क्यों गया, और इस तरह की बातें हैं। इस पर खैर दूसरे ब्लॉग पे मैं आपसे बात करूँगा इस ट्वीट पर। तो ये सारे मामलात हैं कि मरवत कौमी मूवमेंट ट्रेंड पे चल रहा है, फिर ट्विटर स्पेस पर एमक्यूएम लंदन जा चुकी है, पहले पीटीआई गई थी, फिर ये दूसरी जमात है, और एमक्यूएम पाकिस्तान भी हमें नज़र आ रही है अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना रही है, वो भी अपने ट्विटर स्पेस पर। जो कन्वीनियर है अल्ताफ़ हुसैन वाली जमात के मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी, उन्होंने ट्विटर स्पेस किया और बड़ा अच्छी एंट्री उनकी रही बकौल लोगों के, सहाफ़ियों के, और उन्होंने हर किसी के सवालात का जवाब दिया कि अब क्या होगा और आगे का लाएमल जो भी अपने कारकुनान के साथ तय किया। अब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। हमें एक तरीके से देखा जाए तो तकरार नज़र आ रही है और एक फेक न्यूज़ जो है वो फैल रही हैं, वो स्प्रेड कर रही हैं। वो फेक न्यूज़ क्या, इंतखाबात के हवाले से अगर देखा जाए तो 3-4 पर मुस्तरद हो गई, ये पटिशन जो थी वो मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सदर आरिफ अलवी ने कैसे डेट अनाउंस कर दी, इलेक्शन कमीशन ने कैसे डेट अनाउंस कर दी, ये एक वाज़े तौर पर अगर देखा जाए तो सवाल खड़ा होता है। और उसके बाद जो है जस्टिस मंदो खेल साहब, उनके हवाले से उनके
जो रिमार्क्स हैं उनको फेक और अलग पहलू में लेके जाया जा रहा है, और उनको वजाहत करनी पड़ गई कि ये मैंने रिमार्क्स दिए ही नहीं है। और वहाँ के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने विपर भी दिए इस हवाले से कि जो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन उस टाइम अदालत में मौजूद नहीं थे, लेकिन एक फेक न्यूज़ इतनी फैल रही है तो सहाफ़ी का काम होता है खबर की तस्दीक करना, उसके बाद आवाम तक लाना। लेकिन अब तो सहाफ़त भी इस तरह से हो रही है कि बस यहाँ से पता चला, तस्दीक नहीं की, बस ऐसी फैला दी खबर। तो इस तरह के मामला हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मंदू खैल साहब ने जो है वो इस चीज़ की तरदीद की है कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है और मेरी ज़ात की मुनासबत से जो रिमार्क्स चल रहे हैं, ये मैंने रिमार्क्स दिए ही नहीं है। और 4-3 से मुस्तरद हुई है इंतखाबात की, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए पटिशन थी। ये सारे मामलात हैं, ये सारा सिनेरियो है, मुल्क की सियासी सूरत हाल है। बिलखुसूस अगर हम बात करें मलीर में जो अनवर बलोच पर जो डकैती हुई थी, उस पर जो डकैती को नाकाम बनाया, मुज़ाहमत की, डकैत को वासिल जहन्नुम किया, उस पर SSP मलीर साहब ने उनको हार वार पहनाए हैं बलोच साहब को। उनको मैं बज़ाते ख़ुद भी जानता हूँ, वहाँ से हमारी घर की बैटरीज वगैरह भी आती हैं। तो पुलिस का काम अब शहरी कर रहे हैं, ये एक सवाल है। आप हार पहना रहे हो, ठीक है, आप अप्रिशिएट करो, लेकिन आप आईने में खड़े होके आप लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है कि आपका जो काम है, जो मनसब है, जो हम टैक्स देते हैं आपको अपनी हिफाजत के लिए कि आप आम शहरियों को महफूज बनाएं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं और आप हार पहना के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आप SSP मलीर हो, आपकी हुदूद में डकैती हो रही है, आपका मुताल्लिका थाने का SHO क्या कर रहा है, मुताल्लिका थाने के एहलकार क्या कर रहे हैं कि दिन दिहाड़े कोई भी आएगा लूट कर चला जाएगा और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहाल नहीं है, बेहतर नहीं है, और आप उसमें तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा के वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल चल रही हैं। तो आप लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है कि आप लोगों का काम तो शहरी कर रहे हैं, फिर आपको टैक्स मतलब शहरी टैक्स क्यों दें, आपकी सैलरियाँ क्यों बने? फिर जब आप लोग अपने मनसब से ही वफादार नहीं हो तो आप क्यों फिर आप सैलरीज के भी हकदार नहीं हो? आप लोगों को सियासी जमातों की ड्यूटी करने का और सियासी जमातों की आओ भगत करने के पैसे थोड़ी मिलते, सैलरियाँ थोड़ी मिलती। ये आम शहरियों के टैक्स है जिससे आपकी तनख्वाहें बचती हैं, जिससे आपको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, जिससे आपको प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ी मिलती है, ऑफिस के एक्सपेंसेस निकलते हैं। ये कोई सियासी जमातों की लॉन्डी जो बनी हुई है सिंध पुलिस, ये उनके लिए थोड़ी है, ये तो आम शहरियों को महफूज बनाने के लिए, जो कि आप लोग काम कर नहीं रही है। और डकैतियों की वारदात में और इजाफा होता जा रहा है। फ्रूट्स के जो रेट हैं वो अब कम होते हुए नज़र आए। अभी थोड़ी देर कबल ही मैं सर्वे पे निकला था, मैंने देखा कि बाइकआउट से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। आप देखें, इस तरह से आप लोग अगर मुत्तहिद रहोगे ना, अवाम अगर मुत्तहिद हो जाए ना, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कराची की अवाम को बिलखुसूस मुत्तहिद होना है, क्योंकि कराची को हर दफ़ा की तरह पीसा जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, लावारिस कर दिया जाता है। कराची की आवाम की कोई कदर नहीं करता, कराची वालों की कोई कदर नहीं करता। और आप लोग मुत्तहिद हुए, बाइकआउट किया, तो आप उसके रिजल्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 600 रुपये का मिल रहा था वो 120-130 रुपये का आप खुद मुँह बोले दामों में जो ठेले वाले हैं वो फ़रोख्त करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये जीत आपकी है, ये फ़तह आपकी है। तनकीद करने वाले तो बहुत होते हैं जो खुद कुछ कर नहीं सकते, वो दूसरों के ऊपर भी सिर्फ हमें तनकीद करते हुए नजर आते हैं। आज का व्लॉग इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।